Hello students, welcome to our English class. How are you all? Hope you all are fine at your home. So let's start our fourth chapter, The Rat Trap, part 3. Let's begin with complete explanation. But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. Give in means to accept, स्वीकार कर लेना या समर्पण कर देना. अब क्या था, जो स्ट्रेंजर था, इट मीन्स रेड ट्रैप सेलर था, उसने मना किया, बार बार मना किया, लेकिन आयरन मास्टर ने ये देखा कि अब तो उसको हार मान लेनी चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए इसको कि वो नहीं आ रहा है तो रहने दो. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्म, he said to the master blacksmith and turn on his heel. अब उसने क्या देखा कि जो उसने बोला कि जो कैप्टन वॉन है, वो प्रेफर कर रहा है आज यहीं रुकने के लिए, आज रात यहीं रुकने के लिए. किसके साथ? स्टर्म को वो एड्रेस करता है, और वो कौन है, किसको बोलता है? मास्टर ब्लैकस्मिथ को बोलता है, और फिर वो मुड़ जाता है. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और जैसे ही वो मुड़ा तो वो हंस रहा था अपने आप में. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. और जो ब्लैकस्मिथ था, जो उसको जानता था या उसको देख रहा था, जानता था और समझ रहा था, बहुत अच्छे से समझ रहा था कि ये उसका लास्ट वर्ड नहीं है. इट मीन्स लास्ट उसका ट्राई नहीं है या लास्ट अटेम्प्ट नहीं है उसको मनाने का. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. But this time it was not the iron master. अब क्या था, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही, आधे घंटा होने से पहले ही कैरेज व्हील की जो गाड़ी होती है उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसके व्हील्स की आवाज़ सुनाई दी बाहर फोर्ज के. और फिर क्या हुआ, एक नया गेस्ट वहाँ आया, लेकिन इस टाइम कौन नहीं था? आयरन मास्टर नहीं था वो गेस्ट. ही हैड सेंट हिज डॉटर अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशंस देन ही हिमसेल्फ. परसुएशन मीन्स होता है कन्विंसिंग, यानी मना लेना. अपरेंटली मीन्स क्लियरली या ऑब्वियसली. अब उसने किसको भेजा? आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा, और इस उम्मीद में, इस होप में कि जो उसके पास क्या है, ज़्यादा पावर है कन्विंस करने की, उससे ज़्यादा, आयरन मास्टर से ज़्यादा पावर है किस चीज़ की? कन्विंस कर लेने की किसी चीज़ के लिए भी. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. वेलेट मीन्स होता है पर्सनल सर्वेंट. अब वो उसने एंटर किया वहाँ पे, उसके पीछे पीछे कौन फॉलो कर रहा था उसको? वेलेट फॉलो कर रहा था, पर्सनल सर्वेंट फॉलो कर रहा था. और अपनी आर्म पे उसने क्या लिया हुआ था? एक बिग फर कोट उसने लिया हुआ था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. मॉडेस्ट मीन्स होता है हम्बल, विनर, और शाई मीन्स शर्मीली. अब वो क्या थी? ज़्यादा प्रिटी तो नहीं थी, ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन हम्बल थी. ऐसा लगता था कि वो हम्बल है. कौन? आयरन मास्टर की डॉटर. और थोड़ी सी शाई भी थी, काफ़ी शाई थी. इट मीन्स क्वाइट में काफ़ी शाई थी. शाई मीन्स शर्मिली. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. और फोर्ज के अंदर सारी चीज़ें वैसे ही थी जो पिछली शाम को, जो पहली शाम गई उसको थी, वैसी ही सेम चीज़ें थी. द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज एप्रेंटाइज सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. एप्रेंटाइज मीन्स होता है पर्सन लर्निंग अ स्किल, यानी नोविस भी इसका इंग्लिश मीनिंग है. नो सिखिया, जिसने अभी अभी काम कोई सीख रहा है, मास्टर नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं. और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और जो उसका हेल्पर था जो सीख रहा था अभी काम, वो अभी भी उनके बेंच के ऊपर बैठे थे. और जो आयरन था, चारकोल था, अभी भी क्या था? फर्नेस के अंदर. फर्नेस मीन्स होता है भट्टी. उसके अंदर क्या था? अभी भी चमक रहा था, ये जल रहा था. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ pig iron under his head, and
हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और स्ट्रेंजर ने क्या किया, अपने आप को फ्लोर के ऊपर स्ट्रेच कर लिया, यानी वो फैल के लेट गया फ्लोर के ऊपर, और उसने अपने सिर के नीचे, हेड के नीचे क्या लगा रखा था, पिग आयरन लगवा रखा था। पिग आयरन, पीस ऑफ पिग आयरन, वो जो एक आयरन का पीस होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन। तो उसने अपने सिर के नीचे उसको लगा रखा था, और हेड को कहाँ लेके आया हुआ था, अपनी आँखों के ऊपर उसने रख रखी थी हेड को। As soon as the young girl caught sight of him, caught sight means saw, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसे देखा, she went up and lifted his head, अब वो उसके पास गई और उसकी हेड को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया, रेज कर दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, evidently means clearly, सबूत होता है एविडेंस, उससे ही बना एविडेंटली। जो मैन था वो कैसा था, क्लियरली, वो कैसे सोता था, कैसे सो रहा था, अपनी वन आई ओपन करके सो रहा था वो। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। एब्रप्टली मीन्स सडनली, एकदम से उसने, जैसे ही उसने उसको हेड हटाया तो एकदम से वो डर गया, उसने एकदम सडन जंप लिया, अचानक से एकदम जंप लिया, और वो कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल डरा हुआ महसूस कर रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल ने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टुनाइट, एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। अब मेरे फादर घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि तुम चाहते हो यहाँ पे फोर्ज के अंदर सोना और आज रात को, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली यहाँ आने की और तुम्हें घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। हार्ड टाइम मीन्स बुरा समय चल रहा हो। अब उसने उसको वो बोलती है, कैप्टन को बोलती है एडला कि भाई मुझे खेद है या सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कैप्टन कि तुम आजकल क्या है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है या थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज चल रही हैं तुम्हारी लाइफ में। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। compassionately means with a feeling of sympathy। अब उसने उसको बिल्कुल सिंपैथी के साथ देखा, जैसे दया दिखा रही है उसको अपनी हैवी आइज के साथ। फिर नोटिस ये किया कि वो जो मैन था वो अभी भी डरा हुआ था, थोड़ा सा अफ्रेड था, डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came। अब उसने उसने सोचा कि या तो क्या है, या तो इसने चोरी की है, कुछ चोरी किया है, या ये जेल से बच निकला है या भाग निकला है। एस्केप होता है बच निकलना या भाग जाना। अब उसने एकदम से सोचा और एक चीज़ और ऐड कर दी इसमें, क्विकली ऐड किया कि तुम श्योर हो कैप्टन, अगर तुम चाहोगे ना जब भी लीव करना, हमें छोड़ना, तो तुम फ्री हो, तुम आ सकते हो, वापस से तुम जा सकते हो, मतलब वहाँ रुकने की तुम्हें नीड नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो अपनी मर्जी से लीव कर सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कि हम क्या चाहते हैं, कृपया करके आप जो क्रिसमस ईव है उस पे हमारे साथ वहाँ रुके, हमारे घर पे रुके। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब क्या था, उसने इस तरह से फ्रेंडली मैनर में, बिल्कुल दोस्ती जो होती है उस तरीके से, दोस्ती वाले तरीके से फ्रेंडली मैनर में बोला, जिससे रेड ट्रैप को पेडलर को क्या फील हुआ, उसके अंदर विश्वास महसूस किया, उसने फील किया कि ये सही कह रही है या फिर मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said।
पैडलर ने बोला, कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप खुद आकर मेरी चिंता करोगे, आप खुद बोदर करोगे मेरे लिए मिस। उसने कहा, किसने? पैडलर ने कहा, आई विल कम एट वंस, तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। भाई इतनी केयर कर रहे हो आप आप लोग, तो मैं एकदम से तैयार हूँ आने के लिए, आ जाऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. glance होती है झलक। अब उसने क्या किया, फर कोट को, जो फर कोट वैलेट लेके आया था, सर्वेंट लेके आया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया और वैलेट ने उसको हैंड ओवर किया डीप बो के साथ, यानी थोड़ा झुक के रिस्पेक्ट दे के उसको वो फर कोट ऑफर किया। फिर उसने अपने रेग्स के ऊपर उसको डाल लिया। रेग्स मीन्स होते हैं जो उसके फटे हुए कपड़े थे, और यंग लेडी को फॉलो किया, कहाँ के लिए? कैरेज के लिए, उस गाड़ी में। और जो ब्लैक स्मिथ था, एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ था, यानी थोड़ा हैरान सा जो ब्लैक स्मिथ था, उसकी तरफ उसने एक मुड़ के भी नहीं देगा, कोई झलक या मतलब एक्सेप्ट स्वीकार करने की कोई भी झलक भी नहीं दिखाई। मीन्स कि मैं जा रहा हूँ, मैंने इसको ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं दिखाया ब्लैक स्मिथ को। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स। फोरबोर्डिंग्स होता है अनप्लेजेंट थिंग आर गोइंग टू हैपन, कोई भी बुरी चीज़ होने वाली, अनप्लेजेंट थिंग। सो एविल होता है ब्रिंगिंग हार्म, बुराई। अब जबकि वो मैनोर के घर जा रहा था, उसको क्या फील हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, उसके साथ बुरा होने वाला है। वाई द डेवल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट। अब उसने सोचा कि शैतान ने उस फेलो के, उस आदमी के पैसे क्यों लिए, अपने आप को शैतान बोल रहा है, और कि क्रॉफ्टर के पैसे क्यों लिए उसने। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं कहाँ बैठा हूँ? ट्रैप के अंदर बैठा हूँ, जाल के अंदर बैठा हूँ, और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। The next day was Christmas Eve. When the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Unexpectedly, बिना किसी उम्मीद के। अब क्या था? नेक्स्ट डे क्या थी? क्रिसमस ईव था, और आयरन मास्टर कहाँ आया? डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए। और वो कैसा फील कर रहा था? सोच रहा था, सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था, यानी संतुष्ट महसूस कर रहा था कि जो उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, यानी उसका आर्मी का जो फ्रेंड है, वो क्या था? उसको अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, बिना किसी उम्मीद के मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर who was busy at the table. अब सबसे तो पहले हमें क्या करना चाहिए? Gets a little flesh on his bones means becomes healthier, यानी अपनी डॉटर को बोलता है जो मेज पे काम कर रही थी, टेबल वगैरह लगा रही थी, उसको बोलता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना होगा, ताकि थोड़ा सा हेल्दी बनाए, इसको फूड वगैरह अच्छे से देना होगा या हेल्दी बनाना होगा। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. अब फिर हमें ये देखना होगा, इसको इधर उधर घूमना पड़ता है किस चीज़ के लिए? रेड ट्रैप सेलिंग करने के लिए कंट्री में इधर उधर घूमना पड़ता है। तो सेकंड हम ये चीज़ देखेंगे। It is queer that things have gone downhills with him so badly as that, said the daughter. Queer होता है strange. It means अब उसकी डॉटर ने बोला कि सबसे बड़ी हैरानी की बात या स्ट्रेंज बात तो ये है कि जो उसकी हालत है कैसी हो गई थी? बद से बदतर हो गई, यानी बहुत ही बुरी हालत उसकी हो गई थी। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once बीन एन एजुकेटेड मैन,
कि पिछली रात मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि भाई कभी ये आदमी ऐसा भाई दिखाई दे रहा है, कभी एजुकेटेड मैन भी वो रहा होगा या रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल डॉटर गर्ल सेड द फादर। फादर ने बोला कि भाई हमें क्या रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा, थोड़ा सा रखना चाहिए हमें। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा या ड्रेस्ड अप हो जाएगा तो तुम देखोगी कि वो बिल्कुल ही अलग लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। और पिछली रात तो वो स्वाभाविक तो है कि भाई वो कैसा फील कर रहा होगा, शेम्ड फील कर रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ। जो ट्रैम्प की मैनर्स हैं, ट्रैम्प क्या बताया था मैंने, जो घूमने वाला होता है, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, वेगाबोंड जिसको बोलते हैं हम, उसका तो तरीका उसके जो ड्रेस होगी ट्रैम्प के क्लोथ्स के साथ ही रिमूव हो जाएगा, यानी उसकी आदतें या फिर उसकी मैनर तरीके उसके ड्रेस के साथ ही, उसके क्लॉथ के साथ ही चेंज हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही वो ऐसे बोल रहे थे डोर ओपन हुआ और जो स्ट्रेंजर था वो एंटर किया उसने। नाउ यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो कैसा था, बिल्कुल साफ सुथरा था और ड्रेस था, वेल ड्रेस्ड था। द वेलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। अब वेलेट ने, पर्सनल जो सर्वेंट था, उसको नहलाया, उसके हेयर कट किए, शेव किया उसको। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन आ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके अलावा, मोर ओवर इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, उससे इसके क्या था, वो बिल्कुल ड्रेस्ड अप था किस में, गुड लुकिंग सूट में, सूट ऑफ क्लोथ्स, यानी एक सूट उसने पहना हुआ था जो किसका था, आयरन मास्टर का था, आयरन मास्टर से संबंधित था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। अब उसने कैसे पहने हुए थे, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और स्टार्च कॉलर था, यानी स्टार्च दिया हुआ उसमें, जैसे बिल्कुल खड़ा हुआ कॉलर होता है ना स्टार्च देने के बाद, स्टार्च कॉलर पहना हुआ था नेक तक, और होल शूज़ पहने हुए थे, ऊपर तक जूते पहने हुए थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब लेकिन अब क्या था, हालांकि जो उनका गेस्ट था उसको क्या किया, वेल ग्रूम्ड होता है, लेकिन लुकिंग क्लीन एंड केयरफुली ड्रेस्ड, अच्छे से ड्रेस्ड अप होना। अब वो अच्छे से ड्रेस्ड अप था, वेल ग्रूम्ड था हर तरीके से, लेकिन आयरन मास्टर कैसा नहीं लग रहा था, खुश नहीं लग रहा था। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रोज एंड it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसने क्या था, पकड़ होता है स्मॉल फोल्ड्स बेटा, लाइंस, ठीक है, रिंकल भी बोल सकते हैं। अब उसने थोड़ा सा अपनी आईब्रोज में, ब्रोज के अंदर रिंकल्स आए या फोल्ड्स आए डालते हुए उसको देखा, और ये आसान था समझना। क्या आसान था, जब उसने उस स्ट्रेंज फेलो को देखा था तो वो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन थी, यानी निश्चित रोशनी नहीं थी, मतलब पूरी लाइटनिंग नहीं थी, फर्नेस की जो लाइटनिंग थी उसमें देखा था, और उसने शायद कोई गलती कर दी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन अब क्या है, अब वो खड़ा है किसमें, ब्रॉड डे लाइट, यानी पूरी रोशनी है, दिन की रोशनी है, और ये इम्पॉसिबल है मिस्टेक करना, यानी असंभव है कोई भी मिस्टेक करना, उसको एक अपना ओल्ड एक्वेंटेंस मानना। एक्वेंटेंस मीन्स अनोन पर्सन, यानी परिचित मानना। पहले उसने क्या सोचा था कि वो फर्नेस की रोशनी में देखा था, हल्का हल्की रोशनी थी, तो उसमें उसको क्या फील हुआ कि ये हमारा एक्वेंटेंस है, परिचित है, जान पहचान वाला है। लेकिन अब वो क्या, ब्रॉड डे लाइट की जो थी, तो उसमें वो कैसा लग रहा था, उसको फील हो गया कि ये हमारा एक्वेंटेंस नहीं है, ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। बट डज दिस मीन, ही थंडर्ड मीन्स होता है रोड, दहाड़ना,
अब वो एकदम से आवाज़, तेज आवाज़ में बोला है कि इसका क्या मतलब है, वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्यूलेट, डिसम्यूलेट होता है टू हाइड रियल फीलिंग। अब स्ट्रेंजर ने कोई भी फीलिंग नहीं दिखाई या कोई भी अपनी जो रियल फीलिंग थी उसको छिपाने की प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट कोई कोशिश नहीं की उसने कि भाई कुछ छिपा रहा है या कुछ इस तरह से। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, स्प्लेंडर मीन्स होता है ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव ब्यूटी, ठीक है। अब उसने देखा कि जो ब्यूटी थी या जो भी चीज़ें थी ये एकदम से जो ग्रैंड और इम्प्रेसिव ब्यूटी थी वो एकदम से अब क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। यानी उसकी जितनी रिस्पेक्ट हो रही थी, उसको कैप्टन मान रहे थे वो, अब वो एकदम से फिनिश हो गया था, सब एंड हो गया था। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, कि ये मेरी गलती नहीं है, उसने बोला, पेडलर ने बोला। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge। अब उसने क्या कहा कि मैंने कभी भी कोई दिखावा नहीं किया सिवाय किसके, एक पुअर ट्रेडर के। ट्रेडर क्या होता है, जो व्यापार करता है चीज़ों का, छोटी मोटी। अब क्या था, उसने रिक्वेस्ट किया उसको, आयरन मास्टर को, कि मैं तो यही चाहता था कि भाई मुझे सिर्फ फोर्ज में सोने के लिए जगह दी जाए या मैं वहाँ स्टे कर पाऊँ, इतना अलाउ करो बस मुझे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, भाई बुरा सिर्फ इतना है कि बुरे से बुरा क्या होगा, मैं फिर से अपने वही वाले रैग, जो कपड़े थे फटे पुराने, वो पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, अब आयरन मास्टर ने कहा थोड़ा हेजिटेट करते हुए, अच्छा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, कि ये कोई ईमानदारी भी नहीं थी, ये पूरी तरह से ऑनेस्टी भी नहीं थी कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो। यू मस्ट एडमिट दैट, एडमिट मीन्स कन्फेस, कि भाई तुम्हें स्वीकार करना होगा, इसको मानना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ मीन्स होता है एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ, यानी पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे शेरिफ हम। अब उसने क्या कहा कि भाई तुम्हें एडमिट करना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता, मैं सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए मुझे, कि आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मैं कुछ भी हैरान नहीं होऊंगा अगर मैं जो शेरिफ है वो इस मैटर में छानबीन करे या इस मैटर को देखे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा किसने बोला, आयरन मास्टर ने बोला। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।